ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग नेताओं को अपने चुन के भेजते हैं, जब वो तू तड़ाक अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करने लगते हैं तो कैसा? देखिए, अखिलेश यादव जो है ना, उनका संस्कार ये दिखाता है। उन्होंने ऐसा घटिया बयान दिया है, मतलब समझिए, जो केशव प्रसाद मौर्य एक पिछड़े वर्ग से आते हैं। ये लोग बोलते हैं ना हम पिछड़े, सब अभी चुप हैं। उनको मतलब सामने वाला को कुछ नहीं, उनके जो स्वर्गवास हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जनता देखे कि जो लोग भी अखिलेश को सपोर्ट किए हैं, कि अखिलेश यादव जो हैं वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए हैं, लेकिन बाहर पढ़ने गए तो अपने संस्कार को बाहर नहीं छोड़ के आना चाहिए। अपना संस्कार, वो जो एक स्वर्गवास पिता हो चुके हैं उनको रेबे कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो पीछे, उनके साथ अभद्रता कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है। आपको याद होगा, अखिलेश यादव जो पुलिस वाले उत्तर प्रदेश के लोगों के सुरक्षा में है, अखिलेश यादव की, उनकी पत्नी, उनके भाई, पूरे परिवार, तो परिवारवादी ही हैं, सबके सुरक्षा में जो पुलिस वाले हैं, उस पुलिस वाले को कहते हैं ए पुलिस वाला, रे पुलिस वाला, मतलब माँ बहन अभद्र भद्दी भद्दी गालियां पुलिस वाला को। अब तो सोचिए, जो विधानसभा, जहां प्रधानमंत्री जब जाते हैं संसद में तो पहले सर झुकाते हैं। लोकतंत्र का मंदिर हुआ, उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा, और विधानसभा के अंदर वो आदमी गाली गलौज करता है। सोचिए, उसका कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश में जो गुंडागर्दी था, क्यों था वो गुंडागर्दी? क्योंकि उसका नेता ही गुंडा है। जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उसमें बैठा है गुंडा, ऐसा कहा जाता था। तो ये सिद्ध होता है। मुलायम सिंह यादव के समय भी एक दलित महिला मायावती जी पे हमला किया गया था, जिसमें बीजेपी के एक नेता ने दलित महिला मायावती जी को बचाया था। आज फिर अखिलेश यादव एक दलित पिछड़े ओबीसी समाज से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य को गाली गलौज कर रहे हैं, अभद्र भाषा बोल रहे हैं। और वो जो है ना, वो जो कहते हैं कि मैं सच बताता हूँ, कुछ दिन बाद उनका दिमाग इस तरह से खिसक गया है, उनको डिप्रेशन का इलाज कराना चाहिए। वो बोलते हैं कि जो ये पृथ्वी जो है वो मतलब ब्रह्मा जी ने नहीं, हमने बनाया। कुछ दिन बाद ये भी वो कहेंगे कि पृथ्वी हमने बनाया। ये सूर्य जो है वो भगवान नहीं बनाए, सूर्य भी जो है वो अखिलेश यादव बनाए, चंद्र भी अखिलेश यादव, वो हर चीज को बोलते हैं हम ही बनाए। देखिए, ये जो है ना, वो क्या करते हैं अखिलेश यादव, जो चीज योगी जी बनाते हैं वो बोलते हैं ये मेरे सपने में आया था। उन्होंने बोला था कि चुनाव के समय कि कृष्ण मेरे सपने में आए थे। आज देखिए, जब वो व्यक्ति को देखिए कि जब आज जो है ज्ञान वापी का, आज जब पूरा कोर्ट फैसला दे रहा है, हर तरफ से आज खुशियां मनाई जा रही है, तब वो जो गद्दार है अखिलेश यादव, मुल्ला मुलायम का बेटा मौलाना अखिलेश यादव जो है, वो आज बोल रहा है कि कहीं सिर्फ अखिलेश केशव प्रसाद मौर्य को ही गाली नहीं दिए, उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को भी गाली दे रहे हैं कि जो कहीं पे भी एक पत्थर रख दो, एक लाल कपड़ा बांध दो, उसको समझ लो ये हिंदू का भगवान है। मतलब अपमान। कभी दरगाह के बारे में बोलेंगे, जो लैंड जिहाद मौलाना करता है कि कहीं चादर बिछा दो, वो दरगाह हो गया, उस लैंड जिहाद पे नहीं बोलेंगे। हर हमेशा हिंदू को ही गाली देंगे। और आपने रोड बनाने की बात की, आपने काम की बात की। अखिलेश यादव जी यही तो विधानसभा सत्र में भी बोले कि ये जो रोड है केशव मौर्य के घर की, वो किसने बनवाई? हमने बनवाई। काम तो हमने कराया था। काम अगर कराया होता तो डिप्टी सीएम खुद ही हार गए, कह रहे हैं। देखिए, जहाँ तक रही केशव प्रसाद मौर्य का, उनको पूरा उत्तर प्रदेश में चुनाव को देखना था। बीजेपी को पहला बार, जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में इतने सालों बाद सत्ता में आई, उस समय उत्तर प्रदेश के वो अध्यक्ष थे। कह रहे हैं जनता ने उनकी गर्मी उतार दी। अखिलेश यादव कह रहे हैं। देखिए, अगर जनता को गर्मी उतारती, अब ये सोचिए, अहंकार, उत्तर प्रदेश चुनाव हार गए हैं, अहंकार देखिए, यही बोलते हैं ना कि ये जो है, इनमें जो है ना अमीरियत आ गई है, पैसा जो है ना, पैसा का, सत्ता का अहंकार आ गया कि हम जो है इनके बेटे हैं, मेरे बाप वो हैं। जैसे गुंडा लोग को देखते होंगे, अरे मेरे बाप को जानता है, मेरा बाप ये है। तो उसी तरह से अखिलेश यादव जो है वो तुझकी दिखा रहे हैं। भाई तुम अखिलेश यादव, तुमको जनता ने इतना बेइज्जत करके हटाया है। तुमने कांग्रेस से गठबंधन किया, जनता ने लात मार दिया, बोला यूपी को 7 पसंद है, 7 सीट आया तो उसको भी लात मार दिया। उसके बाद मायावती के साथ गए, उनको धोखा दिए, जनता लात मार दिया। अभी जो इनके आरएलडी के साथ गए, फिर भी हारे। तो जनता ने इनको सत्ता से उखाड़ करके अखिलेश यादव को फेंका है। और वो जब विकास की बात करते हैं, तो जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में जहां से अंधेरा शुरू होता था, यानी उत्तर प्रदेश के, जैसे आप गए कहीं से, बिहार से कहीं से उत्तर प्रदेश में एंट्री लिए, अंधेरा शुरू,
मतलब उत्तर प्रदेश शुरू, ये था अखिलेश यादव के समय, जहां महिलाओं का बलात्कार होता था, लोगों को, पत्रकार को जिंदा जलाया जाता था। जब ये बोला जाता था, नारा लगाया जा रहा था चुनाव में, विकास का पहिया अखिलेश भैया। हाँ, नारा वो जो है, वो नारा क्या हुआ, वो नारा उनका फुस हो गया। जनता जो है, जनता को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। जनता जो है वो सच्चाई जानती है। अगर योगी आदित्यनाथ लोग को रोजगार नहीं देते, कानून व्यवस्था नहीं करते, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर नहीं बनाते, तो क्या दोबारा उत्तर प्रदेश जैसे इतना बड़ा राज्य में पूर्ण बहुमत से और शक्तिशाली बना के उत्तर प्रदेश में योगी जी को भेजे? क्यों? क्योंकि ये जो अखिलेश यादव है, मुख्तार अंसारी, तमाम आतंकवादी से केस वापस लेना, ये हिंदुओं को गाली देना, इनके पूर्वज जो है राम भक्तों पे गोलियां चलवाना, और अभी भी ये जो है लगातार इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं कि किसी तरह से आप कह रहे हैं कि मतलब कि पिछड़ों का एक तरीके से अखिलेश जी ने अपमान किया। वो कह रहे हैं उनके सहयोगी हैं राजभर ओम प्रकाश, वो कह रहे हैं कि पिछड़ों का क्या यहाँ पे बोलने की हिम्मत नहीं है। केशव मौर्य पिछड़ों के खिलाफ बोलेंगे तो उनको सीट गंवानी पड़ जाएगी, कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी। बीजेपी है पिछड़ों का अपमान करती है। देखिए, यही राजभर जी अखिलेश यादव को, ये जो है ना, चुनावी नहीं होता है कि चुनाव में इधर आ जाना, इधर आ जाना, इनको कोई चीज से लेना देना नहीं है। इनको जो है चुनाव से मतलब है। ये अभी यही राजभर जी बोले कि अखिलेश यादव जो हैं, इनको एसी से निकल करके जमीन पे आना चाहिए। तो राजभर बिना पेंदी का लोटा है, वो कब क्या बोले, कब किधर पलट जाए, इसका उसका कोई गारंटी नहीं होता। वो कभी इधर आ जाएगा, कभी इधर। तो जो बिना पेंदी का लोटा है, उसके बयान का ही क्या वैल्यू दिया जाए? केशव मौर्य जी का जिस तरीके से आपस में बहस हुई, विधानसभा सत्र चल रहा है, तो जिस तरीके से दोनों पक्ष से बातें रखी गई, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि तुम अपने घर से थोड़ी पैसा लेके आते हो रोड बनवाने के लिए। जो घर से लाते नहीं है तो टूटी इनके कौन से घर की थी जो चुरा के ले गए थे? जो आप बताइए, पुलिस इनके घर की थी क्या, इनके पिताजी की थी? जिसको भैंसा चोरी हो गया तो पूरी फोर्स लगा दी। आप बताइए, बाहुबली बदमाश इन लोगों ने पैदा करे। लैपटॉप दुनिया भर की स्कीमें दे के बाद में फोटो खिंचा के वापस ले लेते थे ये लोग। आप बताइए ना। देखिए, ये अपने चाचा की इज्जत नहीं करते। ये सीट पे बैठे थे, चाचा इनके बराबर में खड़े थे, इनकी गाड़ी थी वो लिफ्ट वाली। अपने पिताजी को पता क्या कह रहे हैं? हे, मैं बता रहा हूँ, हे। ये इन्होंने अपने पिताजी से मोबाइल छीना। कब? ये माइक छीना एक आम सभा में 2018-19 में। ये अपने पिताजी की इज्जत नहीं कर रहे। कौन? आशीर्वाद लिया था चुनाव में, पैर छू के। मजबूरी थी। हमारे देश में माता पिता को पूजा जाता है ना, मजबूरी थी। इलेक्शन था, सामने शेर का बच्चा खड़ा था जो गाय चरा रहा है, इसने उसको सही में गाय वाला समझ लिया, वो गाय वाला ही दोबारा आ गया। ये पुलिस वालों से क्या मर्यादा के खिलाफ बात करते हैं? जिस पुलिस की ये सिक्योरिटी लेते हैं, उस पुलिस को कहते हैं पुलिस। अरे पुलिस, जो पुलिस वाला इनकी रक्षा करता है, जहां इनका गुंडा राज था, जहां भू माफिया थे, उत्तर प्रदेश में गोलगप्पे वालों के ये आटा खा गए, गाय वालों का चारा खा गए, बिजली वालों की तारें खा गए, बदरपुर का पहाड़ खा गए, पूरी जमुना और जितनी नदियाँ थी वहाँ की सारी रेत खा गए। चारा घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, सब इनकी टीम के ही बंदे थे। ये अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते, सिर्फ सत्ता के लिए। इनको अध्यक्ष पद चाहिए था। शिवपाल यादव जी ने सच्चाई बोल दी। देखिए, सच्चाई जो होती है ना, वो जुबान पे आ जाती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। शिवपाल यादव जी ने कहा वो अच्छे इंसान है, सभ्य इंसान है, इनको जनता ने चुना। एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते खाते तो उन्होंने रैली करी है। योगी जी ने जाके घर घर प्रचार करा है। ये बुआ भतीजा करे, पिछली बार हार गए। मुलायम यादव जी पता क्या कह रहे? अरे यार, राहुल गांधी आया, इन्होंने हमारी सरकार गिरा दी। गिराई बिल्कुल गिराएगा। जहाँ ये बहन और भाई जाएंगे वहाँ सपड़ा साफ है। इनसे अच्छा निर्दलीय है जो अपनी काबिलियत दिखा के इलेक्शन लड़े, आम जनता चुन लेती है। कह रहा है बैलेट से तो हम जीते हैं, ईवीएम बैलेट आगे ये जीत जाते हैं ना गलती से। इनको बहुत सीटें मिली है, मैं ये नहीं कह रहा गलत लोगों ने वोट दिया है, लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। इनको बहुत लोगों ने वोट दिया है, सीटें दी है। आप विपक्ष में बैठे हो, एक मजबूत विपक्ष है, आप इतनी बदतमीजी से उप मुख्यमंत्री से बोल रहे हो, उसके बाद भी शालीनता के साथ, जिसको ये बताते हैं एक तरफा फैसला करने वाला। जितना काम उत्तर प्रदेश में योगी ने कर दिया है ना, आज उसको बुलडोजर बाबा, गाय वाला बाबा, आप लोगों को वो डर सता रहा है कि बुलडोजर की दिशा कहीं मेरे मकान की तरफ ना मुड़ जाए। अखिलेश यादव जी,
आपको ये जितना हमने काम कर दिया है, जो हमने काम किया वही सब है, बीजेपी ने क्या काम किया? देखिए बीजेपी भ्रष्टाचार नहीं कर सकती, कह तो वो बिल्कुल ठीक रहे हैं। आपको भी नॉलेज होनी चाहिए, आप पत्रकार भाई है, नवयुवा देश चला रहा है। जो काम इन्होंने कर दिया, अपने ही रिश्तेदार फर्जीवाड़े से हर महकमे में घुसेड़ दिए, वो काम बीजेपी नहीं कर सकती। अपने घर के आसपास 24 घंटे बिजली देते थे और जगह ये बिजली पानी कुछ नहीं देते थे, वो काम बीजेपी नहीं कर सकती। अपने ही चाचा भतीजे की बाप की बेइज्जती करना, वो काम बीजेपी नहीं कर सकती। अच्छा ये बताइए कि मतलब कौन बड़ा नेता है, अखिलेश जी की शिवपाल जी? मेरे हिसाब से तो बड़ा नेता वो है इन दोनों में से जो देश हित में, राष्ट्र हित में बात करे, जो इनको बोलना मना है। अभी इन लोगों को बताया गया है अभी आप हिंदुओं की बातें ही ना करें, आपके वोट चले जाएंगे। मगर जब इनको दिखा कि हिंदुओं के वोट के बिना कुछ नहीं होगा, इस देश का मुख्यमंत्री योगी बन गया है, तिलकधारी प्रधानमंत्री बन गया, शेर का बच्चा, इनको दिक्कत होगा मेरा ये न्यूज़ देखने में। पता आपको, कहेंगे महाराज फिर दीपक शर्मा आ गया। इन लोगों को दिक्कत हो रहा है। अभी वो दिन दूर नहीं है जब योगी 2028 में प्रधानमंत्री बनेगा, इनकी छातियों पे सांप लौटेगा। योगी जी प्रधानमंत्री? ये रिटायर हो जाएंगे जब तक, ये रिटायर हो जाएंगे जब तक। आपको मालूम है लाल टोपी देख के तो अब बैल भी पीछे पड़ जाता है इनके। क्यों? लाल निशान जो होता है ना, वो हमेशा खतरे का होता है। खतरा अपनी खोपड़ी में लेके घूमते हैं ये लोग। इनकी पार्टी में इनके पिताजी ने समझाया, बेटा अच्छा आदमी आया है प्रधानमंत्री, उसको बकवास कर रहे। ये हाथ हाथ मिला के ना सारे चारे मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। इधर वो खेला वाली कह रही मैं बनूंगी, इधर खुजली कह रहा मैं बनूंगा, इधर अखिलेश कह रहा मैं बनूंगा। सारे इकट्ठे हो गए। एक शेर का मुकाबला करने के लिए तुम कितने मर्जी इकट्ठे हो जाओ, शेर तो अकेला ही काफ़ी है। जीत गया तो ईवीएम खराब है, जहाँ ये जीत गए तो ईवीएम सही थी। कह रहे हैं झूठ इतना, नफरत इतना फैला दी है, इस वजह से सबको इकट्ठा होना पड़ा। अरे ये भैंस चोरी हो जाती है ना, इनकी पार्टी भैंस को खुजवाने के लिए पूरी फोर्स लगा देती है। दलित, पिछड़ा वर्ग, गरीब, किसान अपनी बेटी की शादी करता था ना, तो पता क्या हाल था उत्तर प्रदेश में, कि बारातियों से कहता था टाइम से आ जाना। अच्छा अखिलेश जी शिवपाल जी की रिस्पेक्ट नहीं करते क्या? क्या अरे भैया ये किसी की नहीं करते, ये पुलिस की नहीं कर रहे। देखिए पुलिस का अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है, अगर वो सरकारी कर्मचारी है तो वो पुलिसकर्मी गलत है ना, पुलिस महकमा तो गलत नहीं है। आप कैसे बोल रहे हो मैच में खड़े होके पुलिस पुलिस, ये कौन सा तरीका है? आप लंदन से पढ़ाई कर आए हो। अरे भैया हम दिल्ली में ठीक है पढ़ के, हमें इज्जत तो आती है पुलिस वालों को देनी। और मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा प्रांत कह रहा है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, उत्तर प्रदेश में एक लड़का था मुस्लिम, जिसने मिठाई बांटी योगी के जीतने के बाद, उसके रिश्तेदारों ने उसको मार दिया। तब ये कहाँ सोए हुए थे? ये मुआवजा गैंग अकलक के घर में जाकर ये आंसू बहा रहे। जब उसको मारा लड़के को, उसने क्या बोला? योगी जीत गया। योगी जीत गया, कुछ गलत तो नहीं बोला। उत्तर प्रदेश में जनता ने चुना, मीठा बांटा, रिश्तेदारों ने मार दिया। तब ये कहाँ थे? इनको एक गाड़ी तैयार कराई, गर्मी बहुत लग रही थी भाई साहब इलेक्शन में, उसमें लिफ्ट लगवाई, बटन दबाया, अखिलेश यादव बाहर, जनता के बीच में नहीं, नीचे से एसी की ठंडी हवा आ रही है, पंखे चल रहे हैं। एक इनका अध्यक्ष वार्ड, विजय रथ था वो, तो विजय रथ कद्दू था, विजय रथ, उनके विजय रथ भी लाल था, वो भी हरवा दिया। खतरे की निशानी। साइकिल पंचर पूरी तरीके से। और कमल जो लक्ष्मी माता को चढ़ाया जाता है, इनको उससे भी दिक्कत है। कह रहे हैं कागज के फूल है, इनमें सुगंध नहीं आता। अरे तुम्हारे फूल कौन से जो है वो कागज के? भाई एक बात बताओ, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे को ना खुंदक चढ़ती इन लोगों का नाम सुन के। अब इनकी पार्टी में एक बंदा आया है जो पूरे दिन कोर्ट के बाहर बैठा रहता था, उसका नाम है कपिल सिब्बल। बड़ा प्यारा लग रहा है इनको, राज्यसभा बना के भेज दिया। पहले गाली बकता था वो, पहले उल्टा सीधा बोलता था, अब उसको बुला लिया। उसने बुढ़ापे में देखा, जहाँ देखी तवा पर हाथ वहीं बिताओ सारी रात। क्या? जहाँ देखी तवा पर हाथ वहीं बिताओ सारी रात। विपक्ष में मजबूत है। विपक्ष की हालत एक बारी को, ये क्या कहते हैं, अखिलेश यादव की पार्टी की बढ़िया उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस का सपड़ा साफ हो गया। कपिल सिब्बल साहब भी तो कह रहे हैं आजम खान के साथ बड़ी जाती हुई है, वो शायद मदद करें। देखिए उन्होंने तो आतंकवादियों के साथ भी बताया था कि जाती हो रही है। बाबरी मस्जिद में भी राम को उन्होंने सिर्फ एक आस्था बताया था। अब उनका बाप आया ना जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी,